और फिर से बात मानसून रिटर्न की। 21 दिन बाद एक्टिव हुआ है मानसून। फिर से पूर्व से पश्चिम तक लगातार बारिश हो रही है। बारिश से आज 6 डिग्री तक पारा भी गिरा है, गिरावट दर्ज की गई है तापमान में। भीलवाड़ा में 6, जयपुर में 4, बाड़मेर में 5 और जोधपुर में 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए, मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जयपुर से प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, हालात बताइए, क्या कुछ आपके पीछे तो तेज बारिश होती नजर आ रही है, जमकर बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। मॉनसून रिटर्न जो हुआ है, आम जनजीवन पर कितना असर इसका नजर आ रहा है प्रीति? जी देखिए सुमित, मानसून फिर से लौट आया है और मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था जब मानसून की जो एक्टिविटीज़ है वो कम हुई थी कि जो ये महीना है अगस्त महीने के 3 सप्ताह में कम बारिश होगी, लेकिन जो अंतिम सप्ताह होगा, तीसरा लास्ट और जो फोर्थ जो सप्ताह होगा उसमें तेज बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और इतनी बारिश होगी जितनी 2 महीने में रिकॉर्ड हुई थी बारिश जब मानसून शुरू हुआ था, उससे भी ज़्यादा बारिश आने वाले समय में रिकॉर्ड की जा सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था। और जयपुर में सुबह से बारिश जारी है, कई इलाकों में तेज तो कई इलाकों में बूंदाबांदी चल रही है। और अभी मैं मेरे पीछे का मौसम दिखा देती हूँ दर्शकों को कि किस तरह का मौसम जो है वो राजधानी में बना हुआ। आप देखेंगे कि आसमान में सुबह से काले बादल छाए हुए थे सुमित, और अब जिस तरह से बारिश हो रही है, तेज बारिश अभी शुरुआत हो गई है। कल पूरे दिन रुक रुक कर हल्की से तेज बारिश रिकॉर्ड की गई और आज सुबह से ही आप देखिए तेज बारिश जो है वो चल रही है। वाहन बहुत ज़्यादा संभल कर चलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ऐसे में फिसलने का रिस्क भी बना रहता है। और आप देखेंगे तो 4 व्हीलर वाहन ज़्यादा नजर आएंगे और जो 2 पहिया वाहन है वो कम नजर आएंगे, क्योंकि बारिश तेज होती है तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि 2 पहिया वाहन जो है उनको ज़्यादा खतरा रहता है, फंस सकते हैं और फिसल सकते हैं, बाइक बंद हो सकती है। क्योंकि जयपुर में जब बारिश होती है तो जलभराव की समस्या जो है वो आम है, बढ़ जाती है। ऐसे में 2 पहिया वाहनों को सबसे ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ती है और साथ ही बारिश तेज हो रही है तो ऐसे में वाहन चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप देखेंगे 4 पहिया वाहन जो है वो ज़्यादा नजर आएंगे। लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो गया है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से गर्मी थी उससे राहत पाते हुए आमजन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर में भी जो बारिश होने के साथ ही गिरावट रिकॉर्ड की गई है कि तापमान में गिरावट होने से जो गर्मी थी उससे तो राहत मिली है। वहीं कुछ दिनों से क्योंकि जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है, उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं कि बारिश थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली जब बारिश चलती है तो जलभराव भी होता है और कहीं ना कहीं हम घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बारिश रुकेगी और रुकेगी तो हम घरों से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन पिछले दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और लगातार गर्मी भी थी और धूप भी निकल रही थी, तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब कब फिर से बारिश का दौर जो है वो शुरू होता है। तो जैसा कि बारिश का दौर शुरू हो गया है और ये 23 से यानी कि कल से ये दौर जो बारिश का है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। आज जिस तरह से अगर बात की जाए तो जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, इन 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और विशेष रूप से उदयपुर, डूंगरपुर सहित जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तेज बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। जो दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है। पूरे सीजन में हमने देखा जो पूर्वी दक्षिण जो इलाका है राजस्थान का वो पूरी तरह से भीगा नजर आया। और अभी भी आने वाले दिनों में जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है उसमें यही बताया गया है कि जो इधर के इलाके हैं उनमें ज़्यादा बारिश होगी। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कब हमें बाहर निकलना है, कब किस तरह से हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। क्योंकि जैसे बारिश आती है तो उसके साथ ही खुशी आती है तो कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती है। ऐसे में पानी भरता है तो मच्छर भी पनपते हैं, अगर वो पानी टाइम से साफ नहीं होता है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम किस तरह की सावधानियां जो है वो बरतें। और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है, उसके साथ ही किस तरह से हमें रहना है वो भी उनकी तरफ से बताया जाता है। जैसे पेड़ों के नीचे हमें नहीं जाना है, क्योंकि जब आंधी चलती है और बारिश आती है तो पेड़ गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जो कच्ची इमारतें हैं उनके नीचे बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहने को मौसम विभाग की तरफ से जो है वो बताया जाता है। जयपुर में आप देख सकते हैं झमाझम बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में
ये अनुमान लगाना भी ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होने से ज़्यादा जलभराव हो जाता है। ऐसे में उन रास्तों से नहीं निकलना है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी एक्टिव हो जाते हैं जब बारिश आती है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है वो एक तरह से चरमराई हुई नज़र आती है। जब मौसम बदलता है, एक तरफ मौसम जो है वो खुशियाँ लेकर आता है, ठंडा मौसम है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी पॉजिटिविटी जो है वो आती है कि क्योंकि गर्मी में हम कहीं ना कहीं ये होता काम करने में मन नहीं लगता है, या फिर दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हमारा दिमाग नहीं चल पाता है। लेकिन जब मौसम सुहावना और ठंडा होता है तो हम भी अंदर से पॉजिटिव रहते हैं और काम करने में मन लगा रहता है। और कई सारी चीज़ें अच्छी होती है तो कई सारी चीज़ें बुरी भी होती है। जब हमें रास्तों में ट्रैफिक मिलता है, जब जल भराव जैसी स्थिति पनपती है, तो ऐसे में हमारे लिए वहाँ से निकलना एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए परेशानी का सबब बनता हुआ जो है वो नज़र आता है। अभी फ़िलहाल देखिए, फ़िलहाल ना तो जिस रास्ते पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जल भराव नहीं है और वाहन भी देखिए तेज़ गति से चल रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था भी बिल्कुल बनी हुई है कि सुचारू रूप से चल रहा है ट्रैफिक। कोई किसी तरह की परेशानी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इससे इतर अगर हम कच्ची बस्तियों की तरफ नज़र डालें और उनकी बात करें तो ऐसा मौसम उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो चुनौती लेकर आता है कि ऊपर से जो पानी बरस रहा है वो तो बरस ही रहा है, लेकिन ज़मीन जिस तरह से पानी भर दिया है, ज़मीन पर जिस तरह से पानी जल भरा हो गया है, वो भी एक तरह से समस्या बनता हुआ उनके लिए नज़र आता है। क्योंकि ऐसे में वो ना तो कहीं निकल सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, और अगर कच्ची इमारतों के नीचे अगर बैठे हैं तो उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि कैसे हम खुद का बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो है उनके लिए ज़्यादा पनप आ जाती है कि खाने को लेकर, या फिर बात करें क्योंकि ऐसे मौसम में जो ईंधन का वो यूज़ करते हैं तो वो भी जलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब बारिश का समय आता है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बारिश का समय अब फिर से लौट आया है और अब ये जो दौर है बारिश का, मानसूनी बारिश अब फिर से जिस तरह से एक्टिव हुई है तो अब ये नहीं रुकेगी। आगे आने वाले दिनों में तेज बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आज जो ज़िले रहे हुए हैं, जो बॉर्डर एरियाज बचे हुए हैं, बीकानेर, जैसलमेर सहित जो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ की मैं बात कर रही हूँ, वो बारिश से बचे हुए हैं, उनको इंतज़ार है बारिश का। तो वहाँ पर भी कल से लेकर जो 25 अगस्त तक बारिश होगी और तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि जिन लोगों को इंतज़ार है वो भी अब कल से उनका इंतज़ार भी खत्म होगा। वहाँ पर भी मेघ है वो जमकर बरसेंगे। और क्योंकि कहा जाता है कि जो बॉर्डर एरियाज है, बीकानेर जैसलमेर का जो इलाका है वो धरती धोरारी कहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, जो जहाँ वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो लोग ज़्यादा इंतज़ार करते हैं बारिश का और वहाँ पर कम बारिश रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन इस बार जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी, वहाँ पर भी जलभराव जैसी स्थिति नज़र आई थी और अब वहाँ पर जिस तरह से मौसम बदला, गर्मी देखी गई और अब कल से वहाँ पर भी राहत जो है वो देखी जाएगी। अब देखिए सुमित, तेज बारिश जो है बिल्कुल प्रीति, तस्वीर आपने दिखाई प्रदेश भर में और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कई जिलों के लिए, कई इलाकों के लिए। शुक्रिया प्रीति, फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।